सभी विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 बात करते हैं विषय भूगोल की और अध्याय आज हम पढ़ेंगे 9 नंबर और जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक व्यवसाय के जितने भी मैटर थे उनको क्लियर कर दिया और 8 नंबर पार्ट था जिसमें ज्यादातर हमने मेन फोकस रखा था कृषि पे। कृषि, पशुचारण, आखेट संग्रहण, मछली पालन और खनन के जो हमने पढ़े थे। आज हम द्वितीय व्यवसाय वो पढ़ेंगे। द्वितीय व्यवसाय का मतलब क्या होता है? प्रकृतिबद्ध जो प्राथमिक व्यवसाय से जो वस्तुएं निर्मित हुई उसका रूपांतरण कर देना, विनिर्माण उद्योग के माध्यम से किसी भी माध्यम से रूपांतरण किया जाता है, वो द्वितीय व्यवसाय के अंदर आता है। कहने का मतलब कच्चे माल को, जो प्रकृतिबद्ध माल है उसको उद्योगों के माध्यम से निर्मित कर देना, यानी उपयोगी बना देना, वो क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय। जैसे एक उदाहरण मैं आपको फिर देता हूं, कपास। ठीक है, कपास कच्चा माल है, क्या इसका हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कपास को द्वितीय यानी उद्योगों में ले जाया जाता है। अब घर पे सेट करते हैं क्या? बिनोले होता है, तो पशुओं को चराने के लिए हम क्या निकालते हैं? खल। इस बिनोलों का तेल भी निकलता है, रुई भी हमें प्राप्त होती है। क्या ये सब हम घर पे करते हैं? नहीं करते ना, शहर में ले जाके सारा काम करते हैं। देखो, बिनोला बन जाता है तो बिनोला अलग मिलता है और उसका तेल निकाला जाता है। खड़ है, फैक्ट्रियों में निकलती है। रुई जिसे हम रजाई वगैरह भरते हैं। ये काम क्या? देखो, कपास ये कच्चा माल था, प्राथमिक व्यवसाय था, यानी कृषि से प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हम इसको उद्योगों में लेके गए तब देखो कितने प्रकार की वस्तुएं हमें काम में आई। ये हमारे घर पे पड़े थी, कोई काम नहीं आई। इसको उद्योगों में लेके गए, हमने बेच दिया, वापिस ये बिकती है ना। तेल इसका बिकता है, खल इसकी बिकती है, बिनोला इसका बिकता है, रुई इसकी होती है, वो बिकती है। तो देखो उपयोगी है कि नहीं? तो प्रकृतिबद्ध वो या प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पाद जिनको उद्योगों के माध्यम से उपयोगी बनाया जाता है, वो किस व्यवसाय के अंदर आते हैं? द्वितीय व्यवसाय के अंदर आते हैं। ठीक है, द्वितीय व्यवसाय के अंदर आते हैं। अब देखो, द्वितीय व्यवसाय की बात करें, द्वितीय व्यवसाय को 10 समूहों में बांटा जाता है। कितनी? 10 समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है? देखो, इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग का मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े शक्ति संचालित काम जितने भी किए जाते हैं, आज कृषि करने के लिए बड़े बड़े यंत्रों की जरूरत होती है। कोई भी प्राथमिक व्यवसाय का काम करते हैं तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग वही जो कच्चा माल है उसको पुनर्निर्मित किया जाता है, वो निर्माण उद्योग के अंदर आएगा। वो किस में आता है? द्वितीय व्यवसाय में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक माल है, जितना भी किसी भी चीज का जिसका हम प्राथमिक व्यवसाय में उपयोग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसमें आता है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो या सेक्टर के क्षेत्र में हो या परिवहन के क्षेत्र में हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की चीजें हैं। रासायनिक उद्योग, उर्वरक, खाद वगैरह होती है ना, रासायनिक जितने भी तत्व है वो रासायनिक उद्योगों के अंदर। तो क्या खेती में जरूरत पड़ती है इनकी, तो वो रासायनिक उद्योग। शक्ति उद्योग, शक्ति मशीनों में जितनी पावर होती है, आपको पता है इंजन वगैरह बनते हैं ना, पावर होती है कि नहीं होती? और उस पावर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जल निकालने के लिए, खेती करने के लिए, बहुत सारी चीजों में। तो शक्ति उद्योग इसके अंदर आता है। वस्त्र उद्योग, वो ये भी मैंने उदाहरण दिया था, कपास है, कपास से क्या बनता है? वस्त्र बनता है ना। जितने दिन कपास के कच्चा माल था और उद्योगों में लगे तो वस्त्र उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब आपसे पूछे वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख कारण बताइए पनपने का, विकास का, तो कच्चा माल होगा कपास का, तो अपने आप होगा। भोजन व पेय पदार्थ, कोई भी भोजन है, जैसे हमारे खेतों में गेहूं होती है, हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं ना। इसके अलावा कुछ नहीं करते, जो बच जाती है उसको बेचते हैं। तो उसी बची हुई गेहूं से, चावल से अलग अलग पदार्थ बनते हैं, भोजन के पदार्थ बनते हैं। होटल कह सकते हैं बड़े बड़े, और भी खाने वाली चीजें बनती है, पिज्जा वगैरह जितनी अलग अलग सिस्टम से बनती है। पीने वाले पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक है और कोई है, जैसे भी है, जितना भी पेय पदार्थ मिलता है वो पेय पदार्थ दो। क्या घर पे बनती है? क्या आप मरिंडा पीते हो, ड्यू पीते हो? कोई भी घर पे बनती है? नहीं बनाते ना। कहाँ से आती है? उद्योग क्षेत्र से आती है। तो भोजन व पेय पदार्थ। धातु कर्म उद्योग, जितने भी धातु है, हमने पढ़ा था लास्ट प्राथमिक व्यवसाय में खनन। जो खनन किया जाता है उसे अशुद्ध रूप से वो अशक्त प्राप्त होता है, उद्योगों में ले जाकर ही उसको, जैसे इकट्ठा मिल गया चांदी शीशा, उसको शीशा अलग, जस्ता अलग,
कई कई मिलेगा आपको मिट्टी के साथ जिप्सम मिलेगी, जिप्सम अलग निकाली जाएगी, संगमरमर के इकट्ठे मिलेंगे, उसको अलग किया जाएगा, शुद्ध अलग किया जाएगा, कचरा होगा उसको अलग किया जाएगा। तो ठीक है, वो धातु क्रम उद्योग। प्लास्टिक उद्योग, अब प्लास्टिक घर पे बनता है क्या, बहुत सारी हम बाल्टी है, कोई बर्तन है, कोई और पदार्थ है, कितने प्रकार की चीजें प्लास्टिक है वाहकों में लगती है, प्लास्टिक का निर्माण होता है, प्लास्टिक उद्योग। परिवहन व संचार साधन, परिवहन के साधन है बस कार ट्रक कोई भी है, रेलगाड़ी वगैरह कोई भी, और संचार के साधन मोबाइल वगैरह है, टेलीफोन है, या कोई भी छोटी मोटी किसी भी प्रकार की चीजें हैं, वो सारी टीवी वगैरह सब इस उद्योग में आते हैं। ये 10 प्रकार के द्वितीय व्यवसाय को 10 समूह में बांटा जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और परिवहन। तो ये आपको पता होना थोड़ा कि है कौन कौन से, ठीक है, 10 के 10 आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से उद्योगों का निर्माण होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से किया गया निर्माण उसको दोबारा विनिर्माण किया जाता है, वो द्वितीयक व्यवसाय की सबसे बड़ी कड़ी है। तो देखो, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग कौन सा है, प्राथमिक व्यवसाय से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, प्राथमिक व्यवसाय से प्रकृतिबद्ध प्राप्त कच्चे माल को विनिर्मित करना यानी दोबारा निर्माण करना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। प्राथमिक व्यवसाय से हमें प्रकृति के द्वारा जो भी कच्चा माल मिलता है उसको हम दोबारा विनिर्मित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। कोई छोटी से छोटी वस्तु ले लो, इसमें उद्योग आते हैं, जैसे सूक्ष्म स्तर का छोटे उद्योग कह सकते हैं, मध्यम उद्योग कह सकते हैं, और बृहद। 3 प्रकार के उद्योग काम में लिए जाते हैं। सूक्ष्म स्तर, मध्यम और बृहद, तीनों 3 प्रकार के उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे जिस प्रकार की वस्तु होती है वैसे वैसे उसका निर्माण होता है। जैसे मान लो खनन कर लिया, खनन के लिए बड़े विशाल उद्योगों की जरूरत पड़ेगी। छोटा कोई काम कर लिया, कृषि वगैरह के कई छोटे होते हैं, जैसे चीनी उद्योग हो गया, गन्ने से निकलता है, ठीक है, वस्त्र उद्योग हो गया, उसके लिए कपास की जरूरत होती है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वस्तु के अनुसार सूक्ष्म स्तर के, मध्यम स्तर के और बृहद स्तर के उद्योग है। जैसे जैसे जिनकी जितनी मांग बढ़ती है उस हिसाब से ये उद्योग होते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो उद्योग स्थापित होते हैं, देखो अलग अलग, एक तो बड़ी इनकी खासियत ध्यान रखना, जहां सबसे ज्यादा कपास होगी, जिस क्षेत्र में ज्यादा कपास होगी, जहां कच्चा, कहने का मतलब जहां कच्चा माल मिलेगा उसके इर्द गिर्द आपको उद्योग मिलेंगे, ठीक है। जहां कच्चा माल होगा, मान लो किसी क्षेत्र में गन्ना हो रहा है, हमारे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चीनी उद्योग कहाँ पे होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे। और इसी के पास आपको पता है गन्ना महाराष्ट्र में भी खूब होता है, तो महाराष्ट्र में भी खूब चीनी उद्योग हो गया ना, क्योंकि गन्ना होता है ना, गन्ने का जूस पिया है ना आपने। गन्ना ऐसे नहीं है कि आज गन्ने को काट के ले और 1 महीना तक रख सकते हो, नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 दिन रख सकते हो, उसके बाद में उसमें जो गन्ने की रस की मात्रा वो घटने लग जाती है, ठीक है, घटने लग जाती है। तो अब अगर महीना पड़ा रहा तो उसमें तो घट जाएगी, फिर चीनी जो किस काम का होगा, तो उसमें नुकसान होता है ना। तो अक्सर वो उद्योग क्या करते हैं, चीनी उद्योग है, जैसे गन्ना जहां होगा जहां उसके आसपास लगेंगे। हमारे गंगानगर में गन्ना होता है तो हमारे गंगानगर में चीनी उद्योग है बहुत बड़ा, ठीक है। उसी प्रकार देखो, मान लो कहीं खनन है, खूब सारा कोयला निकल रहा है, कहीं ज्यादा खनिज के भंडार, तो उसी के पास उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ताकि श्रमिक भी मिल जाए और दूरी भी ज्यादा ना हो, परिवहन के साधन भी अच्छे उपलब्ध हो जाए और ज्यादा खर्चा भी नहीं। तो जितने भी विनिर्माण उद्योग स्थापित होते हैं, जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है उसके पास लगते हैं, तो खास ध्यान। फिर वो देखा जाता है कि बाजार कितनी दूर लग रहा है, ठीक है, जल की व्यवस्था कितनी क्या है, बिजली की व्यवस्था कितनी मिल रही है, सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है,
जलवायु वहां की कैसी है, उसी हिसाब से उद्योग स्थापित करते हैं। ऐसे नहीं सीधा गए उद्योग स्थापित कर दिया। अब देखो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जैसे विकसित देशों में खूब सारे उद्योग है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान बहुत है। ठीक है, हम कहते हैं ना भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। अब ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थान है जहाँ विश्व के सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब देखो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक होता है कच्चा माल। कच्चा माल उपलब्ध है तो उद्योग चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। ठीक है, कच्चा माल का मतलब कृषि से जो प्राप्त होता है उत्पाद, या कोई भी वस्तु कच्ची प्रकृतिबद्ध है, अगर वो नहीं मिला तो उत्पाद काम नहीं होगा। दूसरा, शक्ति के संसाधन, अच्छे मशीनी यंत्र होने चाहिए। शक्ति साधन मिलेंगे तो उद्योग कामयाब होगा। परिवहन व संचार के साधन होंगे, परिवहन व संचार के साधन होंगे। अब देखो माल लाने के लिए भी परिवहन की जरूरत है, बेचने के लिए भी परिवहन की जरूरत है कि नहीं, सबसे ज्यादा परिवहन का। और आपस में तालमेल बिठाने के लिए संचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। उसके अलावा बाजार, अब कच्चा माल मिल गया, तैयार भी कर लिया, परिवहन से ले जाना भी, अब ले जाएंगे कहाँ पे, बाजार होगा तो ही बेचेंगे। हम खूब सारा चीनी बना के छोड़ दें, बाजार पास में यही नहीं है और उसकी मांग ही नहीं है तो किस काम का। तो बाजार होना जरूरी है, बड़ा बाजार। कुशल श्रमिक होना जरूरी है, यानी जो उस उद्योग में काम कर रहे हैं वो श्रमिक कुशल होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी, उद्योग चलाने के लिए पैसा तो होना चाहिए। अपने चला लेते हैं क्या उद्योग? उद्योग चला लेते हैं क्या? अपने नहीं चलाते हैं, क्योंकि पूंजी की जरूरत होती है खूब सारी, करोड़ों में। जल की आपूर्ति अच्छी होनी चाहिए। अभी मैंने बताया आपको जलवायु की आवश्यकता होनी चाहिए। उच्च तकनीक होनी चाहिए, तकनीक होगी तो ही काम चल पाएगा, वरना फेल हो जाएगा। सरकार की नीतियां काम में आनी चाहिए। सरकार आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के उद्योगों में अलग अलग प्रकार का ऋण देती है। ठीक है, वो सारी होनी चाहिए। नंबर 1 है कच्चा माल। कच्चा माल होगा तो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, वरना उद्योग कोई काम कर नहीं। ठीक है, जिस क्षेत्र में कच्चा माल होगा वहां उद्योग स्थापित होंगे, जैसे अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, चीन। यहाँ कच्चा माल खूब है, कच्चा माल खूब है तो वहां उद्योग बहुत है ना। भारत में कच्चा माल खूब मिल जाता है तो उद्योग बहुत है, चीन में बहुत है। शक्ति संसाधन, अमेरिका, विकसित जो देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास खूब सारे संसाधन है तो उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हमारे भारत में कृषि प्रधान देश है, लेकिन बाकी देश है ना वहाँ पे कृषि प्रधान नहीं है, इन यंत्रों के माध्यम से वो काम करते हैं। परिवहन के साधन, संचार के साधन, सीधी सी बात है। सड़कों का निर्माण होगा, अच्छी रेल परिवहन की व्यवस्था होगी, उद्योग अच्छा चलेगा। बाजार अच्छा होना चाहिए, बड़ा बाजार होना चाहिए। कई बार हमारे भारत में नहीं होता है बाजार, मांग नहीं होता है, विदेशों में बेचना पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है, तो खूब सारा बाजार होना चाहिए। अच्छे कुशल श्रमिक होने चाहिए, पूरा नेतृत्व करने वाले होने चाहिए। पूंजी की खूब आवश्यकता होती है। विकसित देशों में ज्यादा उद्योग रखते हैं क्योंकि उनके पास खूब सारी पूंजी होती है। जलापूर्ति, जल के लिए आपूर्ति होनी चाहिए। पास में आप देखना लगभग जितने भी उद्योग लगे हुए ना नदियों के किनारे लगे हुए, क्यों? क्योंकि वहां जल की आपूर्ति खूब होती है, जल खूब जरूरत होती है इनके लिए। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हर टाइम बाढ़ आती रहे या हर टाइम चक्रवात आते रहे, हर टाइम भूकंप आते रहे, तो वहां उद्योग काम के लिए जलवायु न तो ज्यादा ठंड होनी चाहिए ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, ऐसी अच्छी परिस्थिति की जलवायु होनी चाहिए। उच्च तकनीक, अच्छा ज्ञान, उच्च तकनीक के लोग होने चाहिए आपके पास, जो काम चला रहा है उसको अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छा पैसा हो, अच्छी मशीनरियों का काम करने वाला हो, सारा कुछ होना चाहिए। और सरकार की नीतियां, सरकार अलग अलग उद्योगों पर अलग अलग ऋण देती है, सरकार की नीतियां उद्योगों पर कितनी कारगर होती है, तो ये कामयाब है। अगर सरकार की नीतियां काम नहीं करी तो वो उद्योग है। ये सारे क्या है, उद्योग क्षेत्र को या उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। इनकी डिटेल आप थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना, कोई ज्यादा नहीं है। इसके बाद में आगे इस उद्योग की क्या चीजें हैं वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।